देखो अभी हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ देम। ऑपरेशन कर रहे हैं, पहला ऑपरेशन हो चुका है, प्रैक्टिस सेट 33 में किया था एडिशन। अभी दूसरा ऑपरेशन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 34 में, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन करते समय भी आपको एडिशन जैसी प्रोसीजर यूज करनी है, बट सब्ट्रैक्शन में एक चेंज है, वो सिर्फ आपको याद रखना है। क्लियर है? वैसे ही आप देखोगे ये क्वेश्चन में दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें दिए रहेंगे, उनको अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्या करना है? माइनस करना है। तो क्या करेंगे? पहला जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको लिख दो 4xy माइनस 9z, और सेकेंड वाला जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसके नीचे आप अरेंज करोगे तो आपको जरूर देखना है कि वेरिएबल्स को देखना है, एक्स वाई वेरिएबल्स वाले के नीचे एक्स वाई वेरिएबल्स वाला ही चाहिए। समझ में आया? तो सेकेंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कौन सा ऐसा टर्म है जिसके अंदर एक्स वाई वेरिएबल्स है, वही आप उसके नीचे लिखोगे। ओके, जैसे कि 3xy, उसके बाद 9z है तो उसके नीचे 16z वाला ही आएगा, तो माइनस 16z। ओके, उसके बाद इसको क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है मतलब माइनस करना है। ओके, अभी सब्ट्रैक्शन करते समय एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, यहां पे आपको टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। यहां पे अगर आपने वो चेंज नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? सब्ट्रैक्शन में क्या ऐसा करना है, तो नीचे जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये नीचे वाला सेकेंड वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की साइन हमें चेंज करनी। क्या बोला मैंने? ये जो सेकेंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था, अरेंज करते समय अभी वो नीचे आया है, वो नीचे वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की साइन आपको चेंज करनी है और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे कि ये 16z की साइन माइनस है तो इसकी साइन को आप प्लस कर दो, चेंज करना है। माइनस साइन को क्या करना है? प्लस करना है। ओके, और फिर ये 3xy है, उसकी साइन कौन सी है? कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस में है। वो किस में है? प्लस में है। ओके, तो ये आपको सब्ट्रैक्शन करने वाली साइन है, ये साइन उसकी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे प्लस साइन है तो इसकी साइन हो जाएगी माइनस। क्लियर है? और फिर हमें क्या करना है? क्या कैलकुलेशन करना है। लेकिन कैलकुलेशन करते समय अभी देखो ऊपर वाले की 9z की साइन क्या है? माइनस है, लेकिन नीचे वाले 16z की साइन आपको जो आपने चेंज की थी वो साइन को पकड़ना है। समझ में आ रहा है? ओके, और चेंज क्यों करना होता है? क्योंकि चेंज नहीं करोगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है? कैंसलेशन होगा नहीं, या माइनस होगा नहीं। समझ में आया? इसीलिए हमें नीचे के जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसकी साइन चेंज करनी है। ये सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है सब्ट्रैक्शन में, बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम वैसे ही हो। समझ में आया? ओके, तो अभी हम देखेंगे तो 9z की साइन कौन सी है? माइनस। 16z की नई वाली साइन प्लस। प्लस माइनस रूल्स आपके सामने है, प्लस माइनस माइनस होगा और ग्रेटर नंबर की साइन देनी होगी। तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 16 में से 9 माइनस हो गया, क्या आएगा? 7, और उसके साथ जो वेरिएबल रहेगा z, वो एज इट इज z लिखना है। लेकिन इसके बाद मैंने क्या बताया था? अगर प्लस माइनस माइनस करोगे तो ग्रेटर नंबर की साइन भी देनी है। ग्रेटर नंबर 16 है, उसकी साइन जो चेंज हुई थी वो देखनी है, वो प्लस है, तो इसको भी कौन सी साइन आएगी बच्चों? प्लस। समझ में आया? ठीक। उसके बाद इसके जो वेरिएबल है xy, ऊपर भी xy है, नीचे भी xy है, आंसर में भी आपको xy ही लिखना है। क्लियर है? और सिर्फ नंबर का आपको प्लस माइनस क्या होगा साइन को देख के चेक करना है। समझ में आया? देखो अभी 4 की साइन क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। 3 की साइन नहीं चेंज की है हमने, 3 की साइन क्या हो गई है? माइनस, और ऊपर 4 की साइन है प्लस। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब 4 में से 3 गया तो क्या आएगा? 1। समझ में आया? और ग्रेटर नंबर की साइन हमें देनी होती है। ग्रेटर नंबर हमारे लिए 4 था, उसकी साइन प्लस है, कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो यहां पे भी प्लस होगा। प्लस हमें देंगे नहीं साइन तो भी चलता है। समझ में आया? और एक बात, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 1 होता है 1, तो आप वो 1 को नहीं लिखते तो भी चल जाता। 1 को आप कोएफिशिएंट होता है वो 1 हमें लिखा नहीं तो भी चलेगा, और लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
समझ में आया है? आगे आगे जब जाओगे तो आप देखोगे कि 1 क्या होता है, हमेशा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के जो टर्म होता है ना, उसमें जब 1 आता है तो वो लिखा हुआ नहीं रहता। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन आप अभी समझो 1 है। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आप क्या करोगे जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या बात आपको याद रखनी है, नीचे वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की साइन चेंज करने के बाद ही सब्ट्रैक्शन कर। समझ में आया? क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 5x प्लस 4y प्लस 7z x प्लस 2y प्लस 3z, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है इसका भी। तो पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या करोगे आप, एज इट इज लिखोगे, आपको प्रोसीजर पता ही है, 5x प्लस 4y प्लस 7z, और सब्ट्रैक्शन करना इसलिए माइनस की साइन दो, और x वाले वेरिएबल के नीचे x वाला नंबर लिख दो, प्लस 2y, y के नीचे y, प्लस 3z, z के नीचे z। सभी वेरिएबल्स के नीचे वही वेरिएबल्स है क्या, ये आपको चेक करना है। गलती से भी आपको कुछ अलग नहीं लिखना है, दूसरा वेरिएबल उसके नीचे आना नहीं चाहिए। देखो अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैंने आपको कौन सी चीज याद रखने बोली थी, सेकेंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, मतलब नीचे वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की साइन आपको चेंज करनी है। प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस करना। ओके, तो जैसे कि 3z प्लस है तो उसको माइनस करो, और उसको सर्कल करोगे बेटर रहेगा, पेंसिल से सर्कल करोगे। क्वेश्चन तो आप पेन से सॉल्व करोगे, लेकिन उसको साइन जब चेंज करोगे तो पेंसिल से सर्कल करके नीचे लिख दो। ओके, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आप जब कैलकुलेशन करोगे तो गलती से यही साइन पकड़ सकते हो, ओरिजिनल थी वो। समझ में आया? न्यू साइन आपको लेनी है, और यहाँ पे प्लस है वो क्या करनी है, माइनस। और ये एक्स की साइन कौन सी है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, प्लस, तो इसकी भी ना माइनस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये जो है वो सब्ट्रैक्शन करने की साइन। ओके, ठीक है, इसलिए मैंने वो दूरी लिखी ऑलरेडी। ओके, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो माइनस करना है या प्लस करना है, ये साइन के ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक है, अभी 7z की साइन प्लस है, 3z की साइन नई साइन माइनस हो गई है, न्यू साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 3 गया तो 4, z को तो z ही लिखेंगे। अभी बात क्या आएगी, जब प्लस माइनस माइनस करोगे तो ग्रेटर नंबर की साइन, तो ग्रेटर नंबर 7 है, उसकी साइन प्लस है, तो इसकी साइन भी क्या होगी, समझ में, प्लस की साइन देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे भी हमें क्या लिखने हैं, टर्म लिखने हैं ना। अगर इसके पीछे टर्म नहीं लिखने होते तो प्लस की साइन नहीं देते तो भी चलता। समझ में आया? ओके, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, y y y रहेगा, वेरिएबल में नो चेंज। यहाँ पे 4 की साइन प्लस है, 2 की साइन नहीं हो गई है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, 2 रहेगा, और ग्रेटर नंबर की साइन, जो ग्रेटर नंबर 4 है उसकी साइन प्लस है, तो प्लस 2। ठीक है, अभी 5x, और यहाँ पे आपको x दिख रहा है, बस इसके पीछे नंबर कुछ भी नहीं होता है, तो 1 नंबर होता है, ये याद रखना है। जब कोई वेरिएबल्स के, कोई भी अल्फाबेट के पीछे नंबर नहीं होगा तो उसके पीछे क्या रहता है, 1 रहता है। तो 5 में से, मतलब 5 प्लस में 1 माइनस में हो गया है, नई साइन उसकी हो गई ना माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया, क्या आएगा, 4, तो 4, और वेरिएबल x का x ही लिखोगे। समझ में आया? ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5, उसकी साइन प्लस में ही है, तो अभी आप पीछे कुछ करने वाले नहीं हो, तो उसको कुछ मत करो, एज इट इज छोड़ दो। अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको? क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। लास्ट में आप चाहिए तो एक बार क्वेश्चन लिखो और देयरफॉर डाल के, और उसके सामने ये जो फाइनल आंसर आपने लिखा था वो लिख दो। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, इसी तरह से ये इजी क्वेश्चन आपको आ सकता। 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने स्किप किया है बिकॉज वो इजी है, उसी तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसलिए कर रहा हूं, ये भी उसी तरीके से करना है, सब्ट्रैक्शन जैसे हम कर रहे थे वैसे ही, बट इसमें ट्राइनोमियल से बाइनोमियल्स को सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब एक में 3 टर्म्स है, एक में 2 टर्म्स है, तो आपको इस तरह में कैसे करना है, जैसे एडिशन में हम लोगों ने क्या किया था, उस जगह के नीचे ब्लैंक रखा था, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो 6x स्क्वायर, ये पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप एज इट इज लिखोगे, प्लस 16y स्क्वायर, ये आप लिखो। उसके बाद सेकेंड वाला आप जब अरेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर के वाला एक स्क्वायर ही आना चाहिए नीचे, तो 16x स्क्वायर 6x स्क्वायर के नीचे आ जाए। समझ में आया? फिर माइनस 17xy, xy जिसके पास है उसके नीचे ही लिखोगे, माइनस 17xy, और 16y स्क्वायर वाला यहाँ पे है ही नहीं। समझ में? 2 ही टर्म थे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में,
तो ऐसी टाइम में क्या करना है, वो जगह क्या करो आप ब्लैंक रख दो, उसके नीचे कुछ भी लिखना नहीं है। हाँ समझो ये बीच में था, बीच में किसी के नीचे कुछ नहीं है टर्म, तो आप बीच में भी ब्लैंक रख सकते हो। समझ में आया, क्लियर है? तो आपको ऐसे करना है, जहां पे कुछ नहीं रहेगा नीचे तो आपको उस जगह को क्या रखना है, ब्लैंक रखना है। जो जो जिसके जिसके अवेलेबल है उसके नीचे लिख दो। समझ में आया? उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करते समय आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, नीचे वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की साइन चेंज करनी। तो अभी आप बोलोगे कि फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इधर क्या चेंज करे, इधर कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वो ब्लैंक है। समझ में आ रहा है क्या? आपका चेंज करना है, यहां से शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस है तो इसको क्या करोगे प्लस, ये प्लस में है तो इसको क्या करोगे माइनस। समझ में आ रहा है? फिर शुरुआत करोगे तो देखो यहाँ पे 16y लास्ट से, ये 16y स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गया गायब, एग्जिट हो गया क्या, उसका रोल खत्म हुआ है क्या? नहीं, उसके नीचे कुछ नहीं है तो उसको एज इट इज तो कॉपी करो। क्लियर है कि नहीं? जैसा है वैसे कॉपी करो, प्लस 16y स्क्वायर विथ साइन करो कॉपी, ठीक है? प्लस 16y स्क्वायर कॉपी करना है। हाँ, अभी यहाँ पे देखो इससे शुरुआत होगी, हमें देखना है अभी साइन। 7xy की साइन क्या थी प्लस, नीचे वाले की भी साइन अभी क्या हो गई है माइनस हुई है क्या प्लस हुई है? प्लस हुई है। समझ में आ रहा है? माइनस साइन प्लस हो गई है। क्लियर है? नई साइन को देखना है, प्लस 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 होगा, 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24 और 24xy, और दोनों प्लस है तो कोई भी टेंशन नहीं है, प्लस साइन आएगी। ओके, और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख दो, सिर्फ नंबर का अभी देखो साइन, 6 का साइन कौन सा है प्लस है, 16 का साइन माइनस किया है हम लोगों ने, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 6 गया कितना आएगा 10। ग्रेटर नंबर कौन है 16, उसकी साइन क्या है माइनस, न्यू साइन हो गई है उसकी, चेंज की माइनस। समझ में आया? तो इस तरह से ये आपको करना है, जहां पे ब्लैंक जगह रहेगी उसका टर्म एज इट इज क्या करना है आपको नीचे कॉपी करना है विथ साइन। ओके, साइन के साथ प्लस माइनस जो भी साइन उसकी रहेगी उसके साथ उसको कॉपी करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद वाला आप कर सकते हो क्योंकि वो उसमें भी आपको ट्राइनोमियल से बाइनोमियल्स को प्लस करना है, तो वो आप इजी तरीके से इस तरीके से ही कर सकते हो। समझ में आया आपको? कर पाओगे? तो मैं वो आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है?